हाय शार्क्स। Hey buddy. आपके साइड में गोट ओट्स के शॉट्स रखे हैं और आज हम खेलेंगे एक गेम भाई साहब जिसका नाम है नेवर हैव आई एवर। मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा और वो चीज आपने कभी भी की होगी तो आप गोट ओट का शॉट लेंगे। नेवर हैव आई एवर स्किप ब्रेकफास्ट क्योंकि मैं लेट हो रहा था। we're all supposed to drink a little bit. चलो Yummy. Yummy in the tummy. नेवर हैव आई एवर फोर्स माई सेल्फ टू ईट समथिंग यक क्योंकि हेल्दी था। यहीं पे होता है, बहुत बार हमें हेल्दी खाना पड़ता है। नेवर हैव आई एवर बैग्ड अ पैक ऑफ चिप्स और कुकीज क्योंकि समझ नहीं आता उस टाइम खाएं क्या। ये मौका तो सॉलिड है बॉस। थैंक यू सो मच। आप सभी ने एक ना एक शॉट तो लिया ही होगा जी। तो ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं हमारे देश की है। इंडिया में खाने पीने की आदत को कोई नहीं सुधार सकता और हेल्दी ईटिंग तभी मुमकिन है जब वो सिंपल, सस्टेनेबल और टेस्टी हो। इसलिए हमने बनाया है गोट लाइफ हाई प्रोटीन ओट्स जो सिर्फ 30 सेकंड में बन जाते हैं। ये एक कंप्लीट मील है जिसमें आपको 10 से 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है, चिया और फ्लेक्स सीड का फाइबर मिलता है और जब ब्रेकफास्ट मोका, मैंगो, चोकोनट, कुल्फी, तिरामिसू जैसे फ्लेवर्स में आएगा तो आप उसकी कुर्बानी कभी नहीं दोगे। मैं हूँ यश कालरा कोटा से और आज मेरी आस्क है 36 लाख रुपीस फॉर 1% ऑफ माई कंपनी। और आज अगर मुझे डील नहीं मिली तो मैं यहीं बैठा हूँ। that was a good move. आपकी उम्र क्या है यश? डिपेंड्स कौन पूछ रहा है। मैं पूछ रही हूँ। You should say 45 if she's asking. ना शी इज लुकिंग प्रीटी। Thank you very much. Not that that's guaranteeing you a deal, but anyway, बताइए आपकी उम्र क्या है? अगर मेरी टीम पूछती है तो मैं 23 साल का हूँ, इंटरनेट पे मैं 25 साल का हूँ, What? असली उम्र 26 साल है। बहुत क्यों बढ़िया। ऐसे 3 उम्र क्यों? क्योंकि एक उम्र सिर्फ पर्सपेक्टिव जानने के लिए होती है। तो मेरी टीम वाले मुझसे रेजोनेट कर पाए तो मैं 23 का हो जाता हूँ। इंटरनेट पे अंडर 25 स्टोरी ज्यादा ट्रेंडिंग करती है तो उस इंटरनेट पे 25 का हूँ और आज असली बतानी पड़ गई। Oh God. यश, थोड़ा अपने बारे में बताइए कि कैसे आप 23, 25 और 26 साल की उम्र में ये गोट बनाना शुरू किया आपने? सर तो मैं कोटा में पला बड़ा हूँ। कम फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली जो बचपन से खाने पीने के भी शौकीन है और सबको वेट लॉस करने का पता नहीं चस्का चढ़ा हुआ है। कितनी बार कम भी किया है, बढ़ाया भी है। इन टोटल मैंने 20 किलो लूज किया है, मेरी फैमिली ने 140 20 किलो लूज किया आपने? हाँ जी। तो 11-12 से मैंने मेरी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर दी थी। फिर मैं बॉम्बे गया पढ़ने तो वहाँ पे खुद ही सब कुछ कुक करना पड़ता था। तो इन टोटल मैंने अभी तक में 2100 से ऊपर ओट मील्स तो खा लिए हैं Oh my God. Lot of oats. और 10,000 से ऊपर अंडे खा चुका हूँ। क्या बात कर रहा है भाई। फिर जब मैं कोविड में वापस आया कोटा, मैंने मेरी पहली कंपनी की शुरुआत करी जो थी वाइजेक। उसमें हमने 10 एग वाइट्स को इन्फ्यूज किया था नेचुरल फ्रूट पल्प के साथ और एक ड्रिंक बनाया था जिसको आप बस खोलें, पी लें। वो टेस्ट फ्रूटी जैसा करता है, बस 10 अंडों का न्यूट्रिशन मिलता है। बट उसको फिर हमने लंबे टाइम तक नहीं चला पाए क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ नेचुरली नहीं बढ़ा पा रहे थे हम लोग। तो कब शुरू किया हमने फिर गोट लाइफ? गोट हमने चालू किया 11 जुलाई 2023 में 5 लाख रुपए से स्टार्ट किया, जिसमें 2 लाख रुपए हमें गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने दिए और 3 लाख रुपए मेरी खुद की सेविंग्स थी। भाई तेरी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, बहुत कूल है। थैंक यू सो तूने मच। जो लिखा भी है पर्सनलाइज कार्ड, आउटस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच। What I like about this is 20 gram protein जो आपने लिखा है राइट। in one meal like morning. This is amazing. मतलब I probably will be a permanent customer. I love the taste also. थैंक यू सो मच सर। ये बता 20 ग्राम प्रोटीन करने के लिए किया क्या है? मतलब what do you change? सबसे ज़्यादा जिससे प्रोटीन आता है वो है वे। उसके बाद थोड़ा प्रोटीन ओट्स देता है, स्किम मिल्क पाउडर देता है। इसमें कितना वेट डाला आपने? 50-60% से होता है। अभी रिसर्च ये निकलने लगा है कि ओट्स एक पेजेंट फूड हुआ करता था एंड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट हेल्थ स्टडीज इट्स एक्चुअली मे बी नॉट गुड फॉर यू। एक ही कंसर्न जो सबसे ज्यादा हाइप अप हुआ है इज द जीआई, राइट? कि आपका ग्लूकोज बढ़ा देता है ओट्स। अगर आप कोई सा भी कार्ब्स को हाई फाइबर और प्रोटीन के साथ खाओगे ना तो वो आपका स्पाइक लेवल कर देगा, बिकॉज हमने उसमें 20 ग्राम प्रोटीन ऐड किया हुआ है। दैट इज मच स्टेबल, मच लॉन्गर और आप लंबे टाइम तक उस एनर्जी को सस्टेन कर पाओगे। तुम्हारा नाम है ओट, राइट right? You're called goat. Just you named it after me, so thank you. Right. But I will always be around, लेकिन maybe oats will not be around. So why are you इतना tightly क्यों coupled किया है oats के साथ? सो सर हमने इसको और ज़्यादा टाइटली कपल किया था। तो मेरा फर्स्ट नेम था गो ओट, GOOAT। फिर हमने लास्ट ईयर के अराउंड वी गॉट दिस फीडबैक अलॉट कि यार तुम सिर्फ ओट्स में रिस्ट्रिक्ट होकर रह जाओगे। राइट नाउ ऑल्सो इट्स गोट लाइफ स्टाइल, तो वी प्रमोट दैट माइंड सेट
Are you saying that you can extend to other products? 100%, बट ब्रेकफास्ट कैटेगरी में। इसका मेन कंपटीशन है वे प्रोटीन, क्योंकि नॉर्मली लोग आजकल हेल्दी वे प्रोटीन वगैरह के शेक्स ले रहे हैं। राइट, वो ज्यादा प्रेफर करें या ये? जैसे वे प्रोटीन अगर आप देखोगे तो 2,500 से 3,000 रुपए पर केजी से स्टार्ट होता है, प्लस उसमें आपको सिर्फ वे मिल रहा है एट सिमिलर प्राइस पॉइंट। जब आपको वे के साथ साथ पूरा मील मिल रहा है तो आई विल प्रेफर दैट। आपका टारगेट मार्केट क्या है स्पेसिफिकली? 18 to 35 वाली जनता जो एक्चुअल भी इंस्टाग्राम से लेके हमारे परचेज पावर से दोनों यही करती So है। late millennials and Gen Z. राइट, Got it. ऑन अ जनरल नोट, हम लोग आलू पराठा, आलू पूरी ये खा के बड़े हो रहे थे। आप सही बता कि आजकल के जो जेनजीज वगैरह ज्यादा ओट खा रहे हैं क्या? वो हेल्दियर चॉइसेस खा रहे हैं, वो प्रोटीन बार्स भी खा रहे हैं, प्रोटीन शेक्स भी बहुत कंज्यूम कर रहे हैं, वो हेल्दियर ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। कम्युनिटी के बारे में थोड़ा बताइए, क्या आपने कम्युनिटी को अपने साथ में जोड़ा है और क्या आपके बिजनेस स्ट्रेटजी का वो एक हिस्सा है? 100%। तो हमारे इनिशियल जो 30 लाख रुपए का रेवेन्यू है वो किसी और चैनल से नहीं, बस ऑफलाइन इवेंट से आया था। हमारी कम्युनिटी जो है वो इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट। जिस तरह से मैं कंटेंट बनाता हूँ, जिस तरह से मैं रॉ ऑथेंटिकली सब कुछ बताता हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे, इज समथिंग दैट दे लव टू कनेक्ट विद। एक बार दिखाना, एक बार इंस्टाग्राम दिखाई दो, बोली रहे। गुड आइडिया। हाउ मेनी फॉलोअर्स है? वी हैव 12K फॉलोअर्स। कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है। ब्रांड कंटेंट तो आजकल लोग कम करते हैं। हाँ, इट्स गुड। हमारा एंगेजमेंट रेट इज 8%। व्हिच इज वेरी नाइस। Yash, just pick one. तू खड़ा हो जा यार, अभी कितना बैठेगा? Pick one organic reel. All are organic, you can choose any. Nice. बिल्कुल जेनजी वाइब, तेरी वाइब है सेम। आपका खुद का कंटेंट नहीं बनाते आप? मैं बहुत कंटेंट बनाता हूँ। एक बार आपका कंटेंट दिखाओ, क्योंकि जो आपने बताया वो सही है। ब्रांड हैंडल्स को उतना लोग नहीं फॉलो करते जितना इंडिविजुअल्स को करते हैं। Today's day 15, and no, this isn't just another viral idea. Because we sold. package yesterday. When we first went to Blinkit, we were a small brand. They took a big bet on us. This is our Maybe office before in even Gurgaon. we were ready. And their Nice. only question Tera was, handle hai? will you be able to create awareness? Will people even know who you are? So we had one goal, that we'll do whatever it takes to make people notice Goat Life on Blinkit. Very That's when we smart. came up with this idea. 30 days, 30 crazy ideas. Yash, I think you know your stuff well. I think you know Gen Z's well. तू ओट नहीं बेच रहा, तू वाइब बेच रहा है। सॉलिड है। सर, इसमें अपनी सेल्स और चैनल्स दोनों बता दें। यूनिट इकोनॉमिक्स भी बता देना। मेरे को Oh, पता था Unit ये Economics. क्वेश्चन आएगा मिस्टर से। पूरे इंडिया को पता है ये क्वेश्चन आएगा इनका। फर्स्ट ईयर हमारा जुलाई 23 था। 23 से 24 में हमने किया 11 लाख रुपए। 24-25 में हमने किया 25 लाख रुपए। 25-26 अभी तक में हमने किया 2 करोड़ प्लस, और पूरे साल कितना करेंगे? 5 करोड़। 5 करोड़। लास्ट मंथ कितना किया? लास्ट मंथ 90 लाख। वाओ। And why 90 lakhs last month? ये एक सीजनल चीज है या कोई इवेंट हुआ आपका? हम लोग काफी सारे लिमिटेड ड्रॉप्स करते हैं। एक्स अमाउंट ऑफ पीसेस लॉन्च करेंगे हाँ। इतने दिन के लिए, अगर आप खरीद सकते हो तो जैसे खरीद। स्नीकर्स में करते हैं। जैसे उसमें sneakers- वो तूने ओट्स में किया है। वो ओट्स में किया है। कमाल है भाई। हमने एक इन्फ्लुएंसर लिया जिसकी 150 के फॉलोअर्स थे। उसकी जो पर्सनालिटी थी उसको एक प्रोडक्ट में रेप्लिकेट करने की कोशिश करी। उसकी वाइब है थोड़ी सी एस्थेटिक, थोड़ा कॉफ़ी पसंद है उसको, और उसको एक फ्लेवर में रेप्लिकेट किया। और जब वो प्रोडक्ट एज अ पर्सनैलिटी, एज अ ट्रेट निकल के आया तो पब्लिक ने बहुत पसंद किया। और पहले दिन प्री ऑर्डर्स आए हमारे पास 400 बॉक्स। ये 90 लाख में कोई B2B है या सारा B2C है? 70 लाख वेबसाइट से आया है, 10 लाख रुपए हमारा ब्लिंकिट से आया है, 10 लाख रुपए हमारा अमेजोन से आया है, और 1-2 लाख रुपए B2B से आया है। सारा B2C है मोस्टली। और लास्ट मंथ में क्या P&L क्या है? लास्ट मंथ हमने 10 लाख रुपए बचाए हैं। बहुत बढ़िया। यूनिट इकोनॉमिक्स भी समझा दो एक बार। अगर 100 रुपए का नेट सेल्स है, उसमें 43 करीब कॉक्स आता है, बचता है 57। उसमें हमारा परफॉर्मेंस मार्केटिंग इंक्लूड करके 38% है। मार्केटिंग इज 38%. राइट। अच्छा, आगे क्या बताया? कमीशन 3.5% है, लॉजिस्टिक्स 8% है। उसके बाद हमारा CM2 बचता है 7.5%, और फिक्स एक्सपेंसेस जैसे रेंट, सैलरीज, वो सब मैं निकाल दूं तो वो 23% है, तो हम आते हैं -15%। नहीं, अभी आपने बोला प्रॉफिट है या लॉस है, मैं समझा नहीं। -15% अभी तक का जितना बिजनेस किया है वो है। पर अभी रन रेट बेसिस पे पूछूं तो आप प्रॉफिटेबल हो? लास्ट मंथ हमने प्रॉफिट किया था क्योंकि हमारा ड्रॉप था, उस पर वॉल्यूम एकदम से बहुत बढ़ता है। इस मंथ वो नहीं आएगा? इस मंथ हम 65 लाख करेंगे, वो गिर जाएगा। तो हर मंथ क्यों नहीं कर सकते ड्रॉप? क्योंकि फिर वो फोमो नहीं होगा, वो एक्सक्लूसिविटी नहीं होगी, वो
इंतजार नहीं होएगा। लिमिटेड ड्रॉप्स थोड़े महीनों के लिए रिस्ट्रिक्ट करके बाद में इट कैन बी अ तो रेगुलर। हमारा प्लान है कि हम हर 3 महीने में एक ड्रॉप करेंगे, उस ड्रॉप का साइज बड़ा कर देते हैं। जो पहला ड्रॉप था वो 2000 बॉक्स बेचे थे, दूसरे ड्रॉप में 10,000 बॉक्स बेचे 10 दिन। तो कितने फ्लेवर्स है? एग्जिस्टिंग फ्लेवर्स 6 हैं, जिसमें मोका एंड चॉकोनट हाईएस्ट सेलर्स हैं, मैंगो, कुल्फी, टिरामिसू, कुकीज एंड क्रीम, हेजलनट एंड स्ट्रॉबेरी सूल। If you are happier sitting down, sit down and talk. जैसा आप बोलो, अगर आप डील दे रहे हो तो मैं फूट जाऊंगा वापस बैठ। नहीं फिर खड़े रहो। नहीं, मेरे भाई like 25 साल का है, कॉन्फिडेंस देख। अच्छा सुनो, आपका प्लान है बियॉन्ड ओट्स जाने का 100%। और वो क्या है? फर्स्ट 1 साल में तो हमारा फोकस है कि इसी कैटेगरी को थोड़ा और ग्रो करें, क्योंकि कैटेगरी ही बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। क्विक ठीक है। कॉमर्स की बात करता हूँ, तो 40 करोड़ का मंथली कैटेगरी है 40 crores किस चीज की मंथली मार्केट? ओट्स कैटेगरी। Just oats? जस्ट ओट्स। क्विक कॉमर्स क्विक is कॉमर्स 40 crores. 40 करोड़। रेडी टू ईट ओट्स का क्या मार्केट है क्विक कॉमर्स? प्रोटीन ओट्स का उसमें से 45% मार्केट। 45%, तो about 20 crores. हाँ, अबाउट 20 20 करोड़ crores मंथली, जो कि डबल डिजिट से ग्रो कर रहा है हर महीने। मुझे ये बता कि अभी आपने फंडिंग उठाई है कहीं से? हाँ जी, कहाँ से? हमने फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग रेज किया मार्च में 1.1 करोड़, जो कि D2C इनसाइडर ने लीड किया था। अच्छा, अभिषेक वाली। राइट। ओके, क्या वैल्यूएशन? 7 प्री 8 पोस्ट, वो हमारा प्री रेवेन्यू टाइप राउंड था, जिसमें हम 2 लाख रुपए महीना कर रहे थे, और ये ऑफलाइन इवेंट्स के थ्रू ही कर रहे थे। उसके बाद हमने अक्टूबर दिवाली के टाइम पे ब्रिज राउंड रेज किया है, बिकॉज हमारा ब्लिंकिट एज अ चैनल लाइव हो गया था, तो हमें वर्किंग कैपिटल और हमारा एक ड्रॉप आ रहा था तिरामिसू वाला। तो इस वाला राउंड हमने रेज किया 1.6 करोड़। व्हाट वैल्यूएशन? 15 फ्लोर 20 कैप। तो ये 20 crore पोस्ट मनी था, राइट। and today you are asking for 36 crore as a valuation. Right. You think this pricing is okay? 119 rupees for 75 grams? मतलब वी गिव हाई क्वालिटी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। सारा प्रोडक्ट हमारी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग में बनता है, जो कि कोटा में है। We are the- नहीं वो ठीक है, I'm just asking अगर प्राइस पॉइंट एक्सेप्टेंस है acceptable, मार्केटिंग, acceptance there's है। no issue. अच्छा, तेरे ब्रेकफास्ट के साथ क्या ऑब्सेशन है? ऐसा क्या दिख रहा है तुम्हें जो औरों को नहीं दिख रहा? ब्रेकफास्ट एज अ मील इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। मेरे दिन की पहली मील राइट नहीं जाती है ना, तो दिन हिला हिला लगता है। I feel the same. I'm a huge breakfast guy. मैं Right. उठता ही भूखा हूँ, सर, right? मेरे को पता था आप ब्रेकफास्ट गाय हो, इसलिए मैं देखो लेके आया हूँ ये। Hot. Oh, that's what I'm talking about, baby. I love it. I love it. But logical reason क्या है इसका to focus on breakfast as opposed to becoming a food brand? अगर मैं 2 कॉमन मॉडर्न डे ब्रेकफास्ट की बात करूँ, जो ओट्स सीरियल, इन दोनों को मिला के जब 7,000 करोड़ की कैटेगरी है, लेकिन वहाँ पे ग्रोथ ज्यादा नहीं है वो 7,000 करोड़ की कैटेगरी, ग्रोथ हो रही है ना अभी, बट वेरी स्मॉल सेगमेंट में हो रही है। बट उस ग्रोथ में भी नए प्लेयर्स बहुत टाइम से नहीं आए हैं, और किसी कोई आया भी है तो पुराने प्लेयर्स ही डोमिनेट कर रहे हैं। या मेरे हिसाब से आप ब्रेकफास्ट के साथ में जेंजी वाइब सर्व कर रहे हो लोगों तो को, मैंने बोला था। जो बहुत अच्छी बात है। आपको अपना कैटेगरी काफी अच्छे से समझ में आता है, और स्पेशली अपने यूजर्स तक कैसे पहुंचना है बहुत अच्छे से समझ में आता है। थैंक यू सो मच सर। उसलिए फुल मार्क्स, एंड हेंस हियर्स द डील। मैं 60 lakhs आपको ऑफर करूंगा फॉर 3% ऑफ योर कंपनी, जो आपके पिछले राउंड के कैप पे है। 20 करोड़ रुपए के वैल्यू। यश, 1 crore for 5%. रॉक दैट। यश, क्या करना है? सुन ले एक सेकंड, मैंने तेरे लिए गाना लिखा है। Oh my God. भीगे ओट तेरे प्यासा दिल मेरा, तुझे ऑफर दूं ऐसा मन है मेरा। प्लीज सर, प्लीज। सेम 1 crore 5%। लेट्स डू इट। चल मेरे अब 2 सवाल पूछ लो, उसके बाद मैं भी ऑफर डिसाइड कर लूंगा अपना। ब्रेकफास्ट एक रिपीट कैटेगरी होती है। हमारा रिपीट 40% है। कितनी प्लांट की कैपेसिटी आपकी? करेंटली हम लोग 4,000 पैकेट दिन के बना रहे हैं। अगर मैं सैटरडे संडे वगैरह हटा दूं तो हम लोग 80-90 हज़ार बना सकते हैं। 2 लाइन्स चलती हैं, और हमारा जितना भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, हमने एक NGO के साथ टाइप कर रखा है। वो पूरी वेमेन फोर्स है, सारी वर्कर्स, हेल्पर्स, सब लोग वहीं से आते लवली, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। मेरे को बहुत ही मजा आया तेरे से मिलके। हैं। थैंक यू सो मच सर। I love what you've done, and vertical integration and repeat rate just bowled me over. So I'll make you offer too. I can do both. Either a larger money, like 1 crore at 5%, I'm fine with that too. राइट। और अगर आपको dilution ज़्यादा नहीं करना, 36 lakhs for 1.8%, which is 20 crore valuation again, but lesser dilution. So I'm open to both offers. यार चल, मैं चेंज करता हूँ। 1 crore में तेरे को 4% में करता हूँ, लेकिन फटाफट क्लोज कर यार। नमिता का बच्चा है। नमिता, I'm gi- I- बता क्या करना है? अरे भाई, यश। बोलूं मैं ऑफर दूं? हेलो, कैन आई टॉक प्लीज?
I'm a very big believer that champions eat oats for breakfast. So that's why I'm in. और मैं आपको ऑफर दूंगी same as Amit, which is 36 lakhs for 1.8%. Okay, I'll do 1 crore 4%. Say. I'll also do 1 crore 4%. I'll match 1 crore 4%. मैं एक प्लीज कॉल करके आ सकता हूँ? हाँ हाँ. भैया देखियो कि यंग ब्रांड किसका हेलो आदित्य, यश बोल रहा हूँ भाई। सब लोगों ने ऑफर दिया है। मजा आ गया, बहुत बढ़िया लगा. Sweet kid, good energy. पहले ऐसा होता था जब ये बाहर जाता था हम सब डिस्कस करते थे कंबाइन ऑफर्स, याद है? अभी कंबाइन नहीं करना है, बोर हो गया, मेरे को नहीं करना है कंबाइन. क्या कर रहा है भाई? तो क्या डिसीजन लिया? क्या कर रहा है मैं भाई? खुश कर हुशार दे. तेरी. कैन वी प्लीज डू 60 lakhs? अमित, अमन, रितेश, नमिता, नहीं, अनुपम। हमको 5 स्टार डील नहीं करनी है. मैं यार एक दो से शर्ट लगा के आया। अरे भाई तेरी शर्ट तेरी जगह पे, तेरी मुझे नहीं शर्त करनी यार, है यहाँ 5 स्टार. इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम तेरी मुझे शर्त नहीं पे करनी है तो। 5 सर स्टार. आपको 60 लाख, तो आप 60 clearly लाख. बताओ आपका 60 काउंटर क्या है? लाख 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 10% डाइल्यूट करूंगा 3 करोड़। मुझे नहीं करनी है 5 स्टार. मैं नहीं तंग आ यार, उसमें मजा नहीं आएगा. क्या होगा ना, 1-2% में तेरा कुछ भी आउटकम हो जाए, इट विल नेवर बी मीनिंगफुल इनफ फॉर वन शॉट. Hey Yash, you can't go wrong with whoever you pick, so just pick one. Can I pick 2? You can pick 2. You can pick Can 2. I? Can I? हाँ ठीक है. Can Okay, I? me and Ritesh are combining. 2 crore for 8% will do. They're giving you a valuation of 25 crores. Can you guys do the same offer? Anupam and Aman. यश तो आई एम आउट ऑफ दिस. Why? I think क्यों? आप you've decided that you're going to take from No, no, them, he right? hasn't, भाई. He's just asking. He's just asking. the He's just valuation. asking. ठीक है, fine. करनी है अमन? क्या क्या You deal है? and you and me. 4% at 25. 1 crore each. 1 crore each, 4%, Deal done. 4%, which is 8% for both of us, right? Right. Decision है, किसको लेना चाह रहे थे? I'm taking Anupam and Aman's offer, which is 2 crores for 8% of the company. All right, deal done, bro. Let's do Make the right choice. तो उससे तो मैं कह रहा था हम आउट हो रहे हैं. अरे मतलब मेरे को लगा नहीं था कि ये वो बोल रहा है उस टाइम. वो वही बोल रहा था. नहीं, तेरा वाला स्टाइल करता है, नीचे करते बैठ के करेगा. Oh God. 3 बंदर. हम कंटेंट फर्स्ट ब्रांड है और अमन का ब्रांड साइड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सबको पता है. इसलिए अमन को लाना इज सेंसिबल. दूसरा, अनुपम इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा टाइम से हैं और हम लोग कुछ अगर लैक करते हैं तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस ही है. तो हमने सोचा एक्सपीरियंस और ब्रांडिंग का पावर साथ में लेके आते हैं और हम लोग पड़ जाएंगे फिर. दोस्तों, डू दैट विद एक्रोबैट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. मेरे साथ गोट लाइफ के फाउंडर है, इनसे बात करते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा. वेलकम भाई. आए, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, डील भी मिल गई. बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा. वी गॉट आई थिंक 2 ऑफर्स. क्या बात. तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस बनाते हैं, काफी रिसर्च आपके प्रोडक्ट्स में गई है. क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं आपके बिजनेस में, वो बताइए. मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे लिए जो रेसिपीज होती हैं तो वो हमें शेयर करनी पड़ती है, तो वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है. उधर डॉक्यूमेंट बहुत काम आते हैं. देन वी रेज 2 राउंड्स, तो उधर पेपर वर्क बहुत होता है, साइनिंग वर्क बहुत होता है और इनको संभालना एक जगह बहुत डिफिकल्ट है. तो आई थिंक दैट इज समथिंग तो कैसे ओवरकम करते हैं इन चैलेंजेस के. वी यूज अडोबी. हम लोग साइनिंग वगैरह के लिए, क्योंकि इट्स अ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट, तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं टू मेक श्योर कि वो सही जगह विद कोड खुल रहा है. उसके अलावा हम लोग डू एनी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन चेंजेस, वी डू अ लॉट ऑफ कंटेंट, तो उसमें कुछ भी स्क्रिप्ट्स वगैरह में चेंजेस होता है, उसके लिए काफी यूज होता है. और क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स में बहुत रिसर्च गई हुई है, लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप अडोबी एक्रोबैट AI असिस्टेंट यूज करें, जिसमें आप AI असिस्टेंट का यूज करके बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स को इजीली समराइज कर सकते हैं एंड अपने डॉक्यूमेंटेशन को बड़ा ही सेफ, स्मार्ट और कन्वीनियंट बना सकते हैं. थैंक्स लॉट हमसे बात करने के लिए. थैंक यू सो मच. आज के डू दैट विद एक्रोबैट में इतने ही. आप लोगों से मिलते हैं अगली बार.